ना दिया नौकरी, ना दिया घर, अभी जो दिया है उसको भी लेना चाहता है। कितना बार विस्थापित करेगा हम लोग को? एक बार कर चुका है, बार बार करेगा? कितना बार करेगा? सुहानी का नहीं टूट रहा, सुहानी जैसा कितना सुहानी है। इतने साल हो गए एचईसी विस्थापित, उन्हें आज तक पुनर्वास नहीं किया गया है। और अभी भी जो गांव वहां एचईसी में है, एचईसी कैंप मतलब एक्वायर स्थल पर, उन गांवों को जबरन उठाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। और जो 7 लाख लोगों को बसाने की बात जो सरकार कर रही है, वो 7 लाख लोग कहाँ से आएंगे? क्या वो झारखंडी होंगे या फिर कोई बाहर से दूसरे राज्यों से आएंगे? हम लोग कीड़ा मकोड़ा है कि आज यहाँ किया कल वहाँ करेगा? झारखंड का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, झाड़ों का खंड। लेकिन इन खंडों को, इन झाड़ियों को, इन झारखंड में रहने वाले लोगों को साफ किया जा रहा है, गाँव को साफ किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, इसलिए कि मूल निवासियों को हटाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इनके साथ ऐसा हो रहा हो। ये पहले एचईसी में रहते थे और एचईसी से हटकर अब एयरपोर्ट में रह रहे हैं, एयरपोर्ट के पीछे रह रहे हैं। लेकिन अब वहाँ से भी इन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। ऐसे में ये आदिवासी, ऐसे में ये मूल निवासी कहाँ जाएंगे? क्या यही दिन देखने के लिए आदिवासी सरकार सत्ता में आई थी? आप देख रहे हैं कि राजभवन के समक्ष ये आदिवासी धरना दे रहे हैं एचईसी को बचाने, और एचईसी, रांची एयरपोर्ट, रेलवे और सेना विस्थापितों के अस्तित्व को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं। ये चेहरे पर आप इनकी मासूमियत साफ देख सकते हैं कि कितने मासूम लोग हैं। इन्होंने शायद आदिवासी सरकार को सत्ता में इसलिए लाया था कि इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और आपको बता दें कि झारखंड जो है बिहार से इसी वादे के साथ अलग हुआ था कि यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, झारखंड वासियों को कोई तकलीफ नहीं होगी, उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन इन्हें ही बेदखल कर दिया जा रहा है, इन्हें ही नजरअंदाज किया जा रहा है। आइए हम बात करेंगे इन आदिवासियों से, मूल निवासियों से कि ये क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की रांची जिलाध्यक्ष हूँ। जिलाध्यक्ष होने के नाते रांची में जो भी आदिवासी मूलवासियों का जो भी मुद्दा होगा, मैं उसमें हमेशा खड़ी रहूँगी। और आज जो धरना प्रदर्शन हम लोग बैठे हैं, ये एचईसी, रेलवे या आर्मी या कहीं के भी जो विस्थापित है, उनके पुनर्वास को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि इतने साल हो गए एचईसी विस्थापित, उन्हें आज तक पुनर्वास नहीं किया गया है। और अभी भी जो गांव वहाँ एचईसी में है, एचईसी कैंप मतलब एक्वायर स्थल पर, उन गांवों को जबरन उठाया जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। स्मार्ट सिटी सरकार कहती है कि हम यहाँ के लोगों का विकास कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी बनाकर वो किनका विकास करना चाह रही है? क्या जो पुराने रैयत हैं उनको क्या ज़मीन वापसी होगी, या फिर जो स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं उन पे क्या उन लोगों को घर मिलेगा, आवास मिलेगा? ये सरकार से हम लोग सवाल करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अगर वहाँ स्मार्ट सिटी बन गई तो एचईसी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने के बाद वहाँ जो भी जो कंपनी या फैक्ट्री है, उनके जो गंदे पानी है या प्रदूषण है, वो क्या वहाँ के स्मार्ट सिटी के लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? जो कॉलोनी के लोग हैं वो बर्दाश्त कर पाएंगे? और जो 7 लाख लोगों को बसाने की बात जो सरकार कर रही है, वो 7 लाख लोग कहाँ से आएंगे? क्या वो झारखंडी होंगे या फिर कोई बाहर से दूसरे राज्यों से आएंगे? तो ये सारा सवाल है हमारा। और हम चाहते हैं सरकार यहाँ के विस्थापितों को पहले पुनर्वास की व्यवस्था करे, उसके बाद विस्थापित करे। एयरपोर्ट की बात अगर हम लोग ले लें, बार बार लोग विस्थापित हो रहे हैं। एक बार एयरपोर्ट बना, उसमें भी विस्थापित हुए, दूसरी बार एयरपोर्ट बन रहा, उसमें विस्थापित जो गांव है वो फिर से विस्थापित हो रहे हैं। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता है? पहले यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को पहले आप रोजगार दीजिए, उन्हें नौकरी दीजिए, उनके शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद उन्हें आप विस्थापित कीजिए। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है। जो अभी वर्तमान में जो एयरपोर्ट है, क्या वहाँ हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं? क्या उनकी संख्या कम हो जा रही है? हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है सरकार चाहती क्या है। हम लोगों को जो वादे करके इस बार जो सरकार बनी, वो सारा वादा उनका झूठा रह गया। और पता नहीं आगे इस सरकार से भी हम लोग क्या उम्मीद रखें। हमें लगता है ये सरकार भी बेकार है ना। हम लोग चोरिया टोली से आए हैं। सरकार हम लोग के साथ अन्याय कर रही है। पहले से ही तो हम लोग का तो जहाँ रहते हैं वहाँ का भी हम लोग विस्थापित है, कागज़ पत्र भी नहीं है उसमें। और फिर दोबारा जिस जगह रह रहे हैं वहाँ से भी बेदखल कर रहा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या बोल के वहाँ भेजा गया था? कुछ बोल के नहीं गया, बस वहाँ हम लोग का गांव था, दूसरा जगह था जगन्नाथपुर में। उसके बाद से हम लोग को चोरिया टोली भेज दिया।
कुछ नहीं बोल के बस यहाँ उठा रहे हैं, बोल रहा है गाड़ी उड़ी चला रहा पूरा, वहाँ से वहाँ भेज दिया। वहाँ से अब हो गया कम से कम 50-60 साल वहाँ है। अब वहाँ से भी बोल रहा कि स्मार्ट सिटी बनेगा, वहाँ से भी हटना है। आ रहा है नोटिस सब भेज रहा है गांव में, ऐसे हो रहा है। कितना दुख होता है कि आदिवासी का सरकार है और आदिवासी को ही भगा रहा है। बहुत दुख होता है। हम लोग तो किसी तरह से ही रहे, इतना दिन तक हैं। अब हम लोग का आगे, हम लोग का बाल बच्चा कैसे रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, उसका घर अब नहीं टूटेगा, उसके साथ सरकार। आप सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से यही कहेंगे कि हम किसी का घर नहीं टूटना चाहिए। सुहानी का नहीं टूट रहा, सुहानी जैसा कितना सुहानी है। हाँ, हम लोग का गांव भी है, हम लोग का भी घर और नहीं टूटे, यही कहना है सरकार से। हमारा ज़मीन नहीं छीने। सबका मकान को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। एक तो उन लोग का तोड़ चुका है, हम लोग का भी तोड़ना चाह रहा है। क्यों तोड़ने दे? HSC को हम लोग दिए ज़मीन, आज हम लोग को वो क्या दिया है? ना दिया नौकरी, ना दिया घर। अभी जो दिया है उसको भी लेना चाहता है। कितना बार विस्थापित करेगा हम लोग को? एक बार कर चुका है, बार बार करेगा? कितना बार करेगा? HSC हम लोग दिए, आज हम लोग उसको ज़मीन को बचाए। और किसको दे रहा है? स्मार्ट सिटी। क्या है स्मार्ट सिटी? किसके लिए बनाया जा रहा है? बड़े बड़े नेता लोग के लिए। और हम लोग कहाँ जाएंगे? आदिवासी लोग, हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं कि आज यहाँ किया कल वहाँ करेगा? हम लोग के पास क्या, हम लोग नौकरी है हम लोग के पास कि आज यहाँ रहेंगे कल वहाँ घर बनाएंगे? बार बार हम लोग के पास पैसा कहाँ से आएगा? आप लोग पहले HSC में रहते थे? हाँ, हम लोग वहीं रहते थे। आप लोग को वहाँ से विस्थापित किया गया, बोल के किया गया कि वहाँ आप लोगों को नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलेगा। कुछ नहीं मिला। तो उसके बदले में एवज में आप लोग को तो मुआवजा भी तो मिल रहा है ना? क्या मुआवजा मिला है? कितना पहले 4-5 पीढ़ी पहले मिला था, वो आज है? चला गया। अभी वर्तमान में मुआवजे की बात नहीं की गई है। हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए, मर जाएंगे लेकिन हम लोग को जो चीज़ है वही हम लोग को चाहिए। घर टूटना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्यों देंगे हम अपना घर? किसी वजह से घर टूटती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो बनना है, शहर स्मार्ट होगा तो आप लोग को भी रहने के स्मार्ट होगा, शहर स्मार्ट रह के क्या करेंगे? आदमी यहाँ कीड़ा मकोड़ा जैसे यहाँ मर जाएगा, वो मंजूर है? शहर को स्मार्ट सिटी बनाए। आप लोगों को जगह देने का बात नहीं किया गया स्मार्ट सिटी में? नहीं किया गया है अभी तक। तो नोटिस आई भी नहीं किया है तो जगह कहाँ से देगा? आज विस्थापित किया है, बोलेगा कि अगला दिन विस्थापित करेंगे। जहाँ आज विस्थापित किया वहाँ पहले कुछ नहीं था। अभी उसको हम लोग रहने लायक जगह बनाए, उसको अच्छा से अभी परवरिश किए हर जगह कि हाँ यहाँ डेवलप हो गया। उसको आंख लगा रहे हैं कि चलो अब वहाँ चले जाए। फिर किसी और दिन हम लोग कहीं और भेजेगा, उसके बाद फिर कहीं और बोलेगा कि इसको भी हटाओ। तब आदमी बार बार यहाँ वहाँ जाते रहेगा। मतलब आप लोग अभी वहाँ से नहीं हटेंगे? क्यों हटेंगे? नहीं हटेंगे। जहाँ है वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे, मंजूर है, पर कहीं हटेंगे नहीं। क्या नाम? लक्ष्मी तांबा, चोरिया टोली से आए हैं। क्या दिक्कत है? कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हम लोग को क्या बोले, कर्मचारी लोग के द्वारा फॉर्म भराया जा रहा है कि हटाया जाएगा हम लोग को बस्ती को और स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा तो तुम उनकी जगह देते हो कि नहीं वहाँ स्मार्ट सिटी में? उतना तो पहले तो बोल रहा है कि अभी बोल रहा है फॉर्म भरने टाइम कि आप लोग जैसे विस्थापित कितना आगे बढ़े हैं उसका सर्वे हो रहा है, लेकिन वो सर्वे नहीं हो रहा है। हम लोग पूरा पता उता किए तो यानी कि बहुत तरफ फॉर्म भरा गया था, नगरी लावेद उधर नापी उपी हो गया, फोर्स लगा के नापी करवा लिया है। तो जहाँ तक होगा हम लोग को भी हटाने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है। आज से बैठे? हाँ, कोई मिले सरकार की तरफ से? अब मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको तो नहीं पता, लेकिन एक बार तो विस्थापित कर चुका है हम लोग को, तो फिर दोबारा विस्थापित कहाँ करेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? एक बार पहले कहाँ रहते? हम लोग को जगन्नाथपुर से विस्थापित करके चोरिया टोली में बसाया। अब चोरिया टोली से विस्थापित करेगा तो हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, कहे जाएंगे इतना। जगन्नाथपुर में हम लोग का गांव था। हाँ, तो जगन्नाथपुर से उठा कर हम लोग चोरिया टोली बैठे हैं। अपना गांव अभी चोरिया टोली नहीं मिला है, विस्थापित गांव है। हाँ, आप वहाँ से हटे तो कहाँ जेबी? हाँ, आप वहाँ से हटे तो कहाँ जेबी? काहे जइबो? हमनी की सरकार उठाए कि जमीन दे लो, अरे एखन फिर भी उठाए के लेके कहाँ लेके जंगल में?
हम इनके जड़ जंगल जमीन हम इनकर है और हमने उठा के जंगल में भगा दे तो स्मार्ट सिटी कैसे बनता फिर? स्मार्ट सिटी बनेगा नहीं बनेगा वो देखा जाएगा। स्मार्ट सिटी में जगह देते हो कि नहीं देते हो? देता है काहे नहीं देता है, इतना प्रदर्शन का है करती हो हैं घर से कोई और भी आया है? तो हम इसको सब परिवार उठ के आले हैं का से वोट दे रही हाँ? वोट दे रही वोट का है ना हम नागरिक आदमी रहो और वोटे नहीं देबो वोट मांगे ना तो कुछ की जाबे नेता जातो का जातो घर मांग लो वोट अभी कोई खुद के नहीं आवत हो बचावे खातिर? एखन बचा ले कौन आवत हो कोई नहीं। अपन आदिवासी बैठल ही होइया खाना पीना खा के अइले? खाना पीना कहाँ खाए ले मिलते ही है देते ही हम इनकी सरकार खाए ले सुबह से भूखले ही? तो भूखले बैठल ही हो तो हम इतना 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 आदमी देखा ला ले हो मांग तो जरूर मांगबो। अभी तक कोई नेता मंत्री नहीं है तो तब क्या करबे? रात में यही कोई नेता मंत्री के इकर में कोई शामिल नहीं हो खाली आदिवासी शामिल है नहीं है तो नेता मंत्री तो रात भर यहीं रही। तो मांग नहीं देते तो रहबे ना कितना दिन रहबे यहाँ? जते दिन बैठे खोबी ओते दिन रहबे भूखे रही रही के चाहे एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे रेलवे का सवाल हो, चाहे एचसी का सवाल हो, का नाम? का सवाल हो, मंगिया मुंडाइन के सवाल पर चोरिया टोली एचएसी एखन ले ले जमीन की लोहा लंकड़ बनी सबके नौकरी पीढ़ी पर पीढ़ी देबो एखन पीढ़ी पर पीढ़ी हम इनके यहाँ जमीन जगह के उठाए के और कहाँ से कहाँ भेजत है। जमीन के पैसे दिल को कि पैसा देले तो काय पैसा देले वो तो जिंदगी कर जमीन देबोन कई अथी नौकरी देबोन कई रहे पीढ़ी पर पीढ़ी देबो कुछ नहीं नौकरी देले एखन और हमिन के तनी तनी बूढ़ा बूढ़ी करके पहले करके ठाइक ले लाइन अब एखन हमिन कर पीढ़ी ऊपर पीढ़ी कुछ नहीं मिलत मट्टी से लड़ के खात लिए इस तरह हमिन भटक तो नहीं चलता लिए। सरकार में तो आदिवासी के सरकार हो आदिवासी का सरकार है कई तो काजनी का करत है आदिवासी सरकार है कई तो कुछो नहीं करत हम इनकर मांग पूरा करे हम इन किनार हो जाबे काहे ले बैठ बैस हम इनके सीधे जैसा नहीं कारखाना वैसने रहते हम इनके बराबर कर लिए काम मिले हम इन होए चाहिए और कुछ नहीं यहाँ स्पष्ट जो है हमारा आंदोलन और मजबूत होगा करके जाती ना पेपर में निकलावे नहीं निकलावे से के तो जानते तो है जानते हो आदमी बढ़ रहे हैं हम लोग और इतना सारा ज़मीन में हम लोग का आधा पैसा मिला था और कट के जो ज़मीन दिया उसे कट के पैसा दिया और उसके बाद में अभी तो आदमी बढ़ रहा है बच्चे लोग बढ़ रहे हैं तो उसे हम लोग कैसा करेंगे तब इसीलिए हम लोग को थोड़ा जो बचा है वो ज़मीन भी हक में दिया जाएगा। आप आदिवासी हैं? हाँ आदिवासी हैं। और आपका सरकार भी आदिवासी आदिवासी को हटा रहा है क्या कहिएगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अगला आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए जो बड़ा बनता है तो बड़े रह जाता है का वो लोग चौकीदार चौकी में बैठता है वो लोग चौकीदार होता है और जो ज़मीन में बैठता है वो लोग ज़मींदार होता है उसको सोचना चाहिए वो लोग को। कितना दुख बहुत है दुख एक ज़मीन के लिए दुख है वहाँ ज़मीन का पेपर नहीं बन रहा उसके लिए दुख है उसको घर बन नहीं सक रहा है उसके लिए दुख है। और अभी रोकाड़ी काम करते हैं हम लोग जैसे हाजिरी काम करते हैं तो हाजिरी काम करने से हम लोग का पड़ेगा और अभी हम लोग का खेती था वहाँ एक आदमी का 1 एकड़ 64 डिसमिल 63 डिसमिल रही था तो उसमें हम लोग को 20 डिसमिल ज़मीन मिला है तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग? घोराबादी में 1 महीना से धरना दे रहा है हाँ। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। आप लोग का आज पहला दिन है कितना दिन तो मालूम नहीं रहता इसलिए हम लोग जा नहीं पाते हैं वहाँ। अब रोज़ाना भी अगर पता भी रहेगा जाएंगे तो हम लोग बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे सब हाजिरी काम करने जाता है तो इसलिए रेजा काम करते हैं नहीं काम करेंगे पूरा खेती को तो वहीं खा गया तो नहीं खेती कमाएंगे तो क्या खाएंगे इसलिए थोड़ा आज अगर हम आशा और उम्मीद छोड़ दे तो हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता। बिरसा मुंडा की बात करें सिद्धू कान्हू की बात करें चांद भैरव की बात करें चाहे भीमराव अम्बेडकर की बात करें सब लोगों ने
देश को बनाने से लेकर के देश का संविधान लिखने तक का काम किया है। आज हम लोग अपने हक अधिकार की बातों को छोड़ देंगे तो यूं ही एक कोने में पड़ा रहेगा, लेकिन हम लोग हक अधिकार की बातों को करेंगे। जहां लगेगा कि हमारा हक अधिकार की बात नहीं सुना जा रहा तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करने के लिए बात होंगे। और आने वाले दिन में आपको आशा और उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आशा उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग जरूर इस आंदोलन को जीतेंगे। और विस्थापितों के साथ जिस तरह से आज हम लोग बैठे हैं धरना पर, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में हमारा जीत तय होगा, पक्का होगा। जब अलग राज्य बनी थी तो आदिवासियों की उम्मीद है कि आदिवासियों के लिए एक अलग से राज्य बनी है, उनके लिए जो भी व्यवस्था की जाएगी यहाँ पूरी, लेकिन फिर भी आंदोलन करने पर ये उग्र हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। देखिए, झारखंड जब अलग हुआ था तो सिर्फ आदिवासी का बात नहीं, यहाँ पर जो मूलवासी भाई हैं उन सभी को देखते हुए इस तरह का अलग किया गया था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था और उस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग आज भी सड़क पर हैं और उसके बाद भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आदिवासी हो या मूलवासी हो, हक अधिकार की बात जहां होगी आंदोलन करेंगे हम लोग, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन आपको विश्वास देना चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं और आने वाले दिन में जब तक इसका हक अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को जगह दिया जाए प्रॉपर, नहीं तो फिर स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जाए। अगर सरकार जगह नहीं देती है तो स्मार्ट सिटी तो बन रही है, बनेगी भी तो हम लोग को भी स्मार्ट सिटी में ही कोई जगह मिल जाए तो दिया जाए, वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। हाँ। झारखंड को बिहार से अलग किया गया था कि आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ के मूलवासी को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आज आप ही लोग को बेघर किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ विस्थापित। मालिक होते हुए भी हम लोग नौकर की तरह रह रहे हैं। हम लोग तो यहाँ के रियल मालिक है ना, हम लोग को तो हक मिलना चाहिए, तो हम लोग को हक दिया जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग का ज़्यादा डिमांड या मांग थोड़ी है, बस जो हम लोग का है वही चीज़ तो मांग रहे हैं। जो आपका है वो आपको दिया जाए, उसे छीना ना जाए। सरकार से कहते हैं आप की सरकार है, आदिवासियों की सरकार कहाँ, हम लोग की कहाँ सरकार है? सरकार तो बड़े लोगों की है, हम लोग तो गरीब इंसान हैं। दादा, आपका 60 से तो प्लस ही होगा उम्र, ऐसा क्या हो गया कि आपको यहाँ धरना देने के लिए आए? 58 साल। देखिए, हम लोग का बुजुर्ग बताते हैं कि 1958 में हम लोग को रेलवे विस्थापित किया, उसके बाद एसएससी भी हम लोग को 1961 में घर उजाड़ के खूटी रोड के पूरब में सोलंकी बस्ती जिसका नाम है वहाँ बसाया। तब से जितने भी विस्थापित परिवार हैं किनका पता ही नहीं है अभी तक, कहाँ चले गए कहाँ नहीं। किन्हीं परिवार से नौकरी करते हैं और किन्हीं परिवार में बस नौकरी ही नहीं मिला। तो एक जन का नौकरी से इतना दिन तक कैसे चलेगा? बाद में फिर रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी तो नहीं मिला हम लोग को। और बहुत सा समस्या है, जैसे 3200 गांव में देखा जाए, घूम के देखा जाए तो विस्थापित परिवार का स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो आज कहने लायक नहीं है कि इस तरह विस्थापित लोग जो अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकास के लिए दिए, अपने राज्य का निर्माण के लिए दिए, आज उनकी स्थिति एकदम दयनीय है, जो बहुत ही खेदजनक है। झारखंड तो आदिवासियों का ही जगह कहलाता है और आदिवासियों को ही दरकिनार किया जा रहा है, क्या कहिएगा? ये तो शासन प्रशासन का ही देन है, आदिवासी के ही सरकार है अभी आदिवासी सरकार, लेकिन आज हमारे बीच में है। लेकिन हेमंत सरकार भी आज हमारे बीच हैं, लेकिन वो भी हमारे इस दुख दर्द को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं। अब इसी तरह रवैया रहा तो हेमंत सरकार भी अगली बार खदेड़ेंगे उनको भी, इतना ही करके। कहाँ जाएंगे? छोटा छोटा बच्चा सब लेके, और कहाँ जाएंगे? कितना बच्चा? हाँ, मेरा 6 बच्चा है। 6 बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे हम? मेरा घर दुरुस्त सब उठने वाला है, तो कहाँ पर रहेंगे हम?
कहाँ से आए आप? लटमा से। ना नौकरी है ना चाकरी, नौकरी देंगे कह के चेसी से उठा दिया, और एखन नौकरी भी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम छुआ सब को लेके, छोटा छोटा बच्चा को। कब नौकरी देने की बात कही गई थी? चेसी जब से उठ रहा था सब समय को बोला कि सबको बस देंगे नौकरी, लेकिन नौकरी भी नहीं मिला। आप तो एचएससी के ही आसपास में रहते हैं? नहीं, चेसी से उठा के इधर की तरफ ले लाने, हवा जहाँ तरफ, वहाँ पर रहते हैं अभी। अभी कोई नोटिस वगैरह आया है आप लोगों को? हम लोग आ रहा है इसलिए न तो आए हैं, नोटिस आ रहा है इसके लिए। काहे उठेंगे, उठा ले ठीक है, हम लोग का काहे उठाएगा। मक्खन मुंडे। कहाँ से आए आप? चोरिया चोरिया से? चोरिया टोली। डोरंडा से? नहीं, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग का घर? हम लोग का घर टूट रहा है। टूट गया है? टूटने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहाँ जाएंगे। नोटिस आ गया है? नोटिस नहीं आया है, लेकिन बोल रहे हैं टूटेगा, तो हम लोग उठा, स्थापित जमीन है तो कहाँ हम लोग जाएंगे अब। आपके एरिया में कितने लोग घरों को अभी तोड़ा गया है? घर नहीं टूटा है अभी, लेकिन हाँ बोल के गया है कि टूटेगा, तब हम लोग कहाँ जाएंगे। आज तो हम लोग ऐसे उठा के वहाँ ले गया, और वहाँ से भी अब कहाँ हम लोग जाएंगे, और वैसे बोल रहा है कि टूटेगा घर, तो हम लोग कितने लोग वहाँ पे घर जो टूटने वाला है? बहुत है। हम लोग नहीं भागेंगे वहाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ये जहां अभी रह रहे हैं फिलहाल एयरपोर्ट के पीछे वाली जगह पे, ये वहां से हटेंगे नहीं, वहीं पे रहेंगे, और इसके लिए इन्हें सरकार को जो भी करना है वो कर ले, लेकिन वो वहां से हटेंगे नहीं। अब देखना ये होगा कि जैसे सुहानी का घर बच गया, जैसा कि आपने हमारे कल की खबर में देखा कि सुहानी के घर बंधु तिर्की आए और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उस मुद्दे को, उनको यहाँ से ना हटाने को लेकर के शीत सत्र में ये बात उठाएंगे और उन्हें वहाँ से विस्थापित नहीं किया जाएगा, उन्हें वहाँ ज़मीन दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये जो आदिवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको ज़मीन दिया जाता है कि नहीं रहने के लिए, इनको घर दिया जाता है कि नहीं। आप बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जनचर्चा टीवी के साथ। मैं विभास कुमार, कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ, रांची।